हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी में शुरुआत में ऊपर का मूव दिया और हाई बना 24,530.90 का, लेकिन यहां से गिरावट शुरू हुई जो कि इस लेवल में क्लोज हुआ जिसका लो है 24,348.95 का। यानी आप देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली अपने टॉप से 180 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि निफ्टी में ऊपर का मूव अभी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसने हमारे एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था 24,500 के लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश की, लेकिन टिक नहीं पाया और नीचे में क्लोज हुआ। तो आज के एनालिसिस में हम करेंगे निफ्टी डेली चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस, फिर 4 आवरली चार्ट देखेंगे और अंत में क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस इन 5 मिनट चार्ट टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी क्या 24,600 जाएगा या इसका अपमूव ऊपर की ओर खत्म हो चुका है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन डेली चार्ट। ये है डेली चार्ट। फिर से शुरू करते हैं 27 सितंबर 2024, जहां पर बना वेव 3। इसके बाद वेव 4 अनफोल्ड हो रहा है। अभी जो कुछ दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके हिसाब से वेव 4A, wave 4B are complete and now wave 4C is forming its smaller fractals। तो यहाँ जल्दी जल्दी देखते हैं फिर से रिकैप। ये वेव 4A जो कि 4 मार्च 2025 को कंप्लीट हुआ है, इसमें देखिए A, B एंड C क्लियरली आपको दिखेंगे और ABC ये एक जिगजैग करेक्शन है जिसमें कि वेव ए के 5 फ्रैक्टल्स आपको यहाँ क्लियरली दिख रहे हैं। उसी तरह से सी जहाँ भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है और बी इज ऑलवेज ए 3 एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्राइंगल। तो ये क्लियर है और ये कंप्लीट हुआ 27 सितंबर 2024 से लेके 4 मार्च 2025 को। इसके बाद वेव बी यानी 4B देखिए यहां मैंने लिखा है। अच्छा, यहां पे देखिए 4A का लो है 21,964.60। इसके बाद 4B बना। बी मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों से डिस्कस किया कि बी जहां कहीं भी हो यूजुअली वो 3 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखिए ये है A, ये है B और ये है C। तो यहाँ आप क्लियरली समझ सकते हैं कि ये B जो है A के शुरुआत के बियॉन्ड गया, यानी एक्सपेंडेड फ्लैट है। और यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली वेव C इस A के बहुत आगे निकल गया, यानी ये एक्सटेंडेड भी है। और ये कंप्लीट हुआ 5 जनवरी 2026 को और इसने हाई बनाया 26,373.20 का। इसके बाद वेव 4C आया जिसने मार्केट में फिर करेक्शन नीचे की ओर लाया और C जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। तो यहां आप देखिए 1, 2, 3, इसके बाद 4 अभी अनफोल्ड हो रहा है। ये 4 जब खत्म होगा तो फिर इसके बाद यहाँ 5 सबवेव स्ट्रक्चर नीचे की ओर आएंगे। ये आने वाले समय की बात है, वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इस तरह से आपको नीचे दिखना चाहिए अगर ये हमारा काउंट सही है। तो यहाँ अब 4 की बात करते हैं। 4 शुरू हुआ है 2 अप्रैल 2026 से।
minute wave 4 of this 4C started on 2nd April 2026 और 4 ये ए बी सी के फॉर्म में होगा या फिर ये एक ट्रायंगल भी हो सकता है, उस केस में ए बी सी डी ई बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इस 4 का ए सब मिनुएट, ये मिनुएट वेव ए बना 21 अप्रैल को ये कंप्लीट हुआ। 2 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में ए, फिर 21 अप्रैल से 11 जून के बीच में बी, और 11 जून के बाद जो ऊपर की ओर मार्केट मूव किया ये वेव सी के कारण हो रहा है, जो कि इसका फ्रैक्टल है वेव 4, माइन्यूट वेव 4 का फ्रैक्टल है। और सी मैंने आपको कहा जहां कहीं भी हो वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पर बी में देखिए ए बी सी डी ई बना, और डेली चार्ट में आप देखेंगे वेव सी का ये 1, ये 2 और ये 3 ये कंप्लीट हो गया है लगभग। इसमें आप देखेंगे ये 2, ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर है, फिर ये 3 जो है यहाँ से इस तरह से ये भी 3 सबवेव स्ट्रक्चर है, यानी ये एक एंडिंग डायगोनल बना रहा है। इन केस ऑफ एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर जो है, एंडिंग डायगोनल, इस पर मैंने बहुत बार बात किया हुआ है आप लोगों से। ये 3 3 3 3 एंड 3 इस तरह से हो सकता है ये एंडिंग डायगोनल में। अगर ये हमारा जो डेली चार्ट जिस तरह से हमें दिखा रहा है और हम लोग सही समझ पा रहे हैं, तो वेव 3 इज डन, इस एंडिंग डायगोनल का ये 3 इज डन। नाउ वेव 4 विल कॉज द करेक्शन टुवर्ड्स ये अप्रॉक्स मान लीजिए 24,000 की, और फिर से ये निफ्टी को लेके आ सकता है। उसके बाद फिर ये स्मॉलर वेव 5 ऊपर निफ्टी को 24,500 एंड 24,600 की ओर ले जाएगा। 600 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पर ए का हाई है 24,601.70 जो कि बना 21 अप्रैल 2026 को। और अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी ए बी एंड सी जब बनेगा इस तरह से, ये सी इस ए के जो कि यहाँ है आप देख रहे हैं इस ए के लेवल में आता है। तो अगर ए के लेवल में आना है तो यहाँ पे मिनिमम 24,600 तक निफ्टी को आना पड़ेगा। और हमने आपको पिछले एनालिसिस में कहा था 24,500 विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो येलो लाइन है बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल, ये मैंने जो PSY लेवल लिखा है दैट मीन्स साइकोलॉजिकल लेवल, और वहीं पर इसने एक रेड कैंडल बनाया। लेकिन एक रेड कैंडल से कुछ नहीं होता है। कल अगर इसके नीचे फिर जाता है तो हम लोग मानेंगे कि हाँ ये वेव 4 बन रहा है। यानी आज का लो आप देखिए 24,748, अगर इसके नीचे मार्केट ट्रेड करता है तो हम लोग मानेंगे कि 24,000 तक मिनिमम मार्केट को इस करेक्शन में आना चाहिए। लेकिन इसमें 5 सब वेव क्लियर अभी कंप्लीट नहीं है। यानी आप समझ गए हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। मैं सिर्फ एलियट वेव थ्योरी डायग्नोस और डिस्कस कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नियो वेव और नीली वेव। मैं एलियट वेव थ्योरी जो कि RN एलियट ने प्रपोज किया एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय फ्रॉस्ट एंड प्रिस्टर, मैं उस थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो ये दिख रहा है और इसके बाद हम लोग इसको 4 आवर
के चार्ट में कन्वर्ट करेंगे इस डेली चार्ट को और देखने की कोशिश करेंगे उसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रहा है, मिल रहा है हमें। देखिए ये 4 आवर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। वो क्यों किया? ताकि आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैंने एंडिंग डायगोनल आप लोगों को अभी बताया 3 3 3 3 3 ऐसा हो सकता है। आप यहाँ देखिए ये जो 2 है यहाँ से आपको 3 सबवेव स्ट्रक्चर दिखा। ये 3 में भी देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ये 3 सबवेव स्ट्रक्चर। तो ये 4 में फिर ऐसे और इस तरह से दिखेगा एंड 5 में फिर ऐसे मिलना चाहिए। ये आप क्लियरली देख लिए हैं एलियट वेव स्ट्रक्चर। अब क्लासिकल कैंडलस्टिक पैटर्न और क्लासिकल एनालिसिस में देखिए आपको यहाँ क्या दिख रहा है। मैं क्लोजअप आपको दिखा रहा हूँ। ये जो कैंडल है 4 आवरली चार्ट में ये एक शूटिंग स्टार है, ठीक है, single candlestick pattern and confirmed by the next candle. So you can see the 3 candlestick pattern. ये क्या है? इवनिंग स्टार पैटर्न। तो यहाँ आपको 2 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में शूटिंग स्टार एंड 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में ये इवनिंग स्टार है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड अंडर द साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ, और यहाँ से ट्रेंड लाइन जो मैंने खींचा है ये दोनों के संगम में बेयरिश पैटर्न बना हुआ है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज सपोर्टेड बाय एलियट वेव काउंट्स एज वेल, यानी देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट गोइंग डाउनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू एलियट वेव थ्योरी। बार बार कहता हूँ कि मैं सिर्फ एलियट वेव थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मेरे वीडियोस को किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन की तरह नहीं लेंगे। मैंने आपसे कहा था 5 मिनट चार्ट में क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अब आप देखिए ये 5 मिनट का चार्ट, इसमें बहुत इजी है। ये हेड है और ये दोनों शोल्डर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट शोल्डर्स, और ये नेक लाइन है। आज नेक लाइन ब्रेक हुआ तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपको ब्रेकआउट के पॉइंट से नीचे की ओर मिलेगा। दिस इज प्राइस एक्शन, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। ये क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस है, इस पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और मुझे उम्मीद है कि हमारे मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये आता ही होगा। तो इसके हिसाब से देखिए 24,300 का लेवल निकल के आता है नीचे की ओर, और बाकी सभी चीज़ हमने डेली चार्ट एंड 4 आवरली चार्ट में डिस्कस कर लिया है। सो कीप लर्निंग, कीप योर रिस्क मैनेजमेंट टाइट एंड स्टे सेफ।